अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट ईयर का है और उस टॉपिक जो हमारा प्रोबेबिलिटी का है। इस पहले वीडियोस में हमने कम्बिनेशन और परम्यूटेशन पढ़ा हुआ था। वो कंप्लीट उसको इसके जितने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और उसमें ज़ाहिर है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। पहले इसका जो कंसेप्ट है उसके अंदर थोड़ा सा क्लियरिटी पैदा करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बेहतर है कि हम कोई एग्जांपल ले लें। आपने डाई देखा हुआ होगा, ये एक डाई कहलाती है, ये वाली, ठीक है ना, ये डाई कहलाती है, ठीक है। और इसके क्यूबिकल डाई कहते हैं उसको, क्यूबिकल की उसके 6 साइड्स होते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है तो एक साइड ये है, ये साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स होते हैं। और इस पे 1 से लेके 6 तक के डॉट्स लगे होते हैं, ठीक है। ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, फिर ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो 6 साइड्स हैं और 1 पॉइंट से लेके 6 पॉइंट्स तक के इसके ऊपर ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। 1 and ये 2, this one is 3, this one is 4, ये 5 and ये 6, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको रोल करेंगे, ठीक है, इसको जब आप इसको छोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये एक साइड के ऊपर आ जाएगा। किसी एक साइड के ऊपर आपको कोई नंबर आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपका स्कोर मिसाल के तौर पे अब 4 आ रहा है, अगर आप फिर से ट्राई कर लेते तो आपका स्कोर 1 आ रहा है। इस तरीके से हर दफ़ा कोई नया स्कोर आता है, या ज़रूरी नहीं कि नया आ जाए, ठीक है। तो बहरहाल अब ये चीज़ समझ लीजिएगा, इसमें आपके पास इसको रोल करने से पहले यू आर नॉट श्योर कि आपके पास नंबर क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आपका स्कोर क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 में से आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपको एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ कह सकते हैं कि भाई 6 आपके पास आउटपुट्स आ सकते हैं। टोटल जो आपके पास आउटपुट्स हैं, या 1 आ सकता है, इस तरह से हो सकता है, ये 2 हो सकता है आपके पास, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से आपके पास ये 4 हो सकता है, ठीक है, और 5 हो सकता है। इस तरह से आपके पास ये 6 हो सकता है। तो ये 6 टोटली आपके पास जो आउटपुट्स हैं टोटल 6 हैं। तो आप कहते हैं कि भाई इन 6 में से टोटल जो आपके पास जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, इन 6 आउटपुट्स में से कोई एक एक्सपेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से कोई एक एक्सपेक्ट कर सकेंगे। लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि आपके पास 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। कोई भी नंबर आपके पास 6 तक कोई नंबर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आपके इसके बारे में श्योर नहीं होते इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पे टोटल आउटपुट्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। इन 6 में से लाजमी कोई एक आएगा। तो जो टोटल आपके पास आउटपुट्स हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं। उसको सैम्पल स्पेस कहता है। टोटल स्पेस आपके पास कितना है, 6 का। 1 2 3 4 5 एंड 6 इन स्कोर्स में से आपको कोई एक आ सकता है। तो इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। इस तरह से अगर आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, और इसको, ये हमारे पास एक पाकिस्तानी सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, तो जाहिर है इस पर तो हेड और टेल नहीं लिखा हुआ होता। लेकिन हम यहाँ पे अगर लेंगे तो ये 5, एक साइड के ऊपर ये 5 लिखा हुआ है और दूसरे साइड के ऊपर ये चांद बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप उसको टॉस करेंगे तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो 2 बनेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो चांद सितारा आपके पास आ सकता है या 5 आ सकता है। और जब बुक में हम पढ़ेंगे कॉइन के बारे में तो वहाँ पे हेड और टेल पढ़ेंगे, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो नॉर्मली सिक्का होता है उस हिसाब से, यहाँ पे ये तो पाकिस्तानी सिक्का है, रुपया है, तो उसके ऊर ज़ाहिर है या तो 5 आएगा आपके पास ही। तो यहाँ पे आपके पास जो सैम्पल स्पेस है वो कितना है, वो 2 है। तो इन 2 में से चांद सितारा या आपके पास 5, इन 2 में से कोई एक आउटपुट, कोई एक आपके पास आउटपुट आ सकता है, ठीक है। लेकिन टोटल आप एक्सपेक्ट करेंगे या तो चांद सितारा एक्सपेक्ट करेंगे या 5 एक्सपेक्ट करेंगे। ये 2 एक्सपेक्टेशन आपके पास होती है। तो टोटल आपके पास आउटपुट्स इसके अंदर कितने हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जहन में रख लीजिएगा कि इसमें से टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैं लेट्स से कि मैं इस जो डाई है इसको रोल कर लेता हूँ। जब मैं डाई को रोल करूँगा तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1
कितना आ सकता है। तो देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 आउटपुट्स हैं। सैंपल स्पेस कितना है, 6 है। 1 की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 6 में से 1 एक ही है, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो आपके पास आ रही है, वो 2 भी आपके पास एक ही है ना, एक 2 है ये वाला, ठीक है। 6 में से एक 2 है, तो 2 स्कोर जो आपका आ सकता है वो 6 में से एक प्रोबेबिलिटी उसकी यही है। इस तरह से P3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 में से 1 है। P4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 में से आपके पास 1 है। P5 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1/6 है, और P6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपके पास 1/6 है। आपका 1 स्कोर हो सकता है, 6 में से एक चांस है आपके पास, एक चांस है, 6 चांसेस 6 में से 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। इन 6 में से 1 के चांसेस, इसके चांसेस कितने हैं, 1 है। 6 में से 2 के चांसेस कितने, 1 है। 6 में से 3 के चांसेस भी 1 है। 6 में से 4 के चांसेस भी 1 है, और 6 में से 5 के चांसेस भी 1 है। 6 में से 6 के चांसेस भी 1 है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इस तरह से अगर हम हेड टेल की बात करते हैं, चले मैं 5 और चांस स्टार की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिक्के को ये टॉस कर लेता हूँ, ये वाला मैं टॉस कर लेता हूँ, तो मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटीज़ है। वो ये है कि जो मून है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, क्योंकि 2 मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 2 है, 5 का और मून का, ठीक है। तो 2 आउटपुट में से एक आउटपुट है कि इसमें से मून आएगा, और P5 जो मेरे पास है, जो कॉइन के ऊपर बना हुआ है, वो भी 1/2 है। तो ये जहन में रख लें, प्रोबेबिलिटी के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस, ठीक है, और जो आपके पास आउटकम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो चले उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, अब ये तो डाई के लिए है, ये हमने डाई के लिए कर दिया, ये हमने कॉइन के लिए कर दिया, ठीक है। अब ये देखें एक चीज़ और, वो ये है कि अगर मैं इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, देखें 1/6 प्लस 1/6, ये मैं इसको चलो यू कर लेता हूँ इसके लिए, डाई के लिए, कि P1 प्लस P2 प्लस P3, P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो ये देखिए टोटल कितना बनता है, ये 1 आएगा हमारे पास। कैसे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। टोटल प्लस करें, 1 2 3 4 5 6 अपॉन एलसीएम चूँकि सेम ही है तो 6/6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है, जब आप प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी जहन में रख लीजिए, रूल्स है उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इनको ले लूँ तो इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, देखिए 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ आप प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। लेट्स से आपके घर में एक बल्ब पड़ा हुआ है और आपको पता नहीं कि वो फॉल्टी है, इसके अंदर कोई फॉल्ट है या मतलब जो है फॉल्ट नहीं है उसके अंदर, तो आपके पास उसके जब आप उसको चेक करने जाते हैं, होल्डर के अंदर डाल देते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो इससे पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट करें कि भाई या तो जो टोटल आपके पास एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि या तो ये सही होगा या ख़राब होगा, 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या जो है वो फॉल्ट है या विदाउट फॉल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अब वो इवेंट जो होगा मिसाल के, तो वो तो फिर बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इवेंट क्या है, वो तो चेक करने के बाद है। ये डाई मेरे पास अब जो एक्सपेक्टेशन है वो 1 की भी सेम इक्वल एक्सपेक्टेशन है, 2 की भी इक्वल एक्सपेक्टेशन है, 3 4 5 6 सब की इक्वल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 6 साइड्स में 1 भी एक बार रिपीट हो रहा है, 2 भी एक बार रिपीट हो रहा है, 3 भी एक बार, 4 भी, 5 भी और 6 सब एक बार रिपीट हो रहे हैं।
तो जब भी मैं डालूंगा तो एग्जैक्टली सबके चांसेस इक्वल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 तमाम स्कोर्स के चांसेस इक्वल होते हैं। तो मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकता कि मेरे पास कौन सा आएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी में बता सकता हूँ कि भाई 1 के चांसेस भी 1/6 है, 2 के चांसेस भी 1/6 है, सबके 1/6 चांसेस है। और उसके बाद जब मैं ये डाल देता हूँ तो ये 1 मेरे पास आ गया। तो एग्जैक्टली अब मेरे पास ये 1 वैल्यू आ रही है। स्कोर मेरे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी वो उससे पहले वो 1/6 थी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन इसका प्रोबेबिलिटी का आ गया। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि मजीद उसको समझ सकें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको, अ कॉइन वॉज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, नो टेल, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एट द मोस्ट ऑफ 2 हेड्स। ठीक है, ये 99 में आ चुका है। यही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है 2007 और 2008 में। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। बस उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं थोड़े से कम ज़्यादा कर दिए उन्होंने, एटलीस्ट 1 हेड एंड एट मोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन 2016 में रिपीट हो रहा है। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो इसमें से जितने इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो रिपीट हो चुके हैं, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जनाब, ये क्वेश्चन है जो कि 1997 में, 2007, 2008 और 2016 में रिपीट हो चुका है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 एटलीस्ट 1 हेड, नंबर 2 नो टेल, नंबर 3 एग्जैक्टली 2 टेल्स और नंबर 4 द मोस्ट ऑफ द 2 हेड्स। इसके अंदर वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए। ठीक है, तो अब देखें इसके सोल्यूशन के लिए एक तो रैंडम तरीका होता है। ठीक है, एक रैंडम तरीका है कि इसके हमारे पास कितने और बन जाएंगे, और दूसरा तरीका जो है और उसका प्रोबेबिलिटी ट्री का एक तरीका होता है। ट्री डायग्राम से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक टेबल से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये तीनों मेथड मैं बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक रैंडम तरीके से बता सकता हूँ उसमें से कि जो टोटल जो सैम्पल स्पेस बनेगा मेरे पास ना सॉल्यूशन में, ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा टोटल जो मेरे पास आउटपुट्स कितने आ सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स टॉस कर दिया गया, तो उसमें मेरे पास आ रहे हैं ये एक हेड 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 एक ही ऑप्शन है, दूसरा हेड हेड टेल कर दीजिएगा। ठीक, अब इस टेल को डिफरेंट पोजीशन पे लेकर आइए, हेड टेल हेड इस तरह से, और पहले पोजीशन पे लेकर आइए टेल हेड हेड। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि और टेल शामिल कर दीजिएगा, तो हेड और टेल टेल 2 हमने टेल कर दिए। अब हेड की पोजीशन को चेंज कर दीजिएगा, टेल हेड और टेल हो जाएगा। और अब आप हेड को उधर ले जाइए, टेल टेल हेड एक और पोजीशन, और लास्ट वन हमारे पास चूंकि अब टेल 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 एक टेल टेल टेल, ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है हमारे पास। ये कितने होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। अच्छा, अब इस सैम्पल स्पेस को हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ये जहन में रख लीजिए, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। अब जो फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है एटलीस्ट 1 हेड, जिसमें सिर्फ कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा तो हो सकते हैं, काउंट करें कम से कम पार्ट 1 के लिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड। उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी जिसमें हेड 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें कम से कम एक हेड हो, भले 2 हो भले 3 हो, लेकिन कम से कम एक हो लाजमी। इसके अंदर हेड नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो मेरे पास ये 7 बनेंगे। टोटल जो इवेंट्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं आउट ऑफ 8। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 आ जाएगा। और जिसमें कम से कम 1 हेड है, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 हो, तो ये 3 वाला
2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 7/8 आ रहा है, नंबर 1 हमारे पास जो आ रहा है 7/8। नंबर 2 जो पूछा उसने वो ये है कि नो टेल, जिसमें कोई टेल ना हो, तो वो एक ही है हमारे पास। ये फर्स्ट वन है, एक ही जिसमें एक कोई टेल ना हो। देखिए इसके अंदर टेल है, इसके अंदर टेल है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, तमाम के अंदर, सिर्फ एक के अंदर जो हेड 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 है उसके अंदर। तो टोटल कितने, नो टेल में लिख लेता हूं, नो टेल वो मेरे पास आ जाएंगे 1/8, एक, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट पूछा उन्होंने वो है एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, ना कम ना ज्यादा। नंबर 3, एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो हमारे पास कितने बनेंगे एग्जैक्टली 2 टेल्स जिसमें सिर्फ 2 टेल्स हो, 1 2 3, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें 3 टेल्स हैं तो एग्जैक्टली तो नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली 2 हमें चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो हमारे पास 3/8 आ जाएगा। 8 में से 3 आउटपुट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 टेल्स हैं, ठीक है। नंबर 4 जो हमारे पास है वो हम कर लेते हैं, वो द मोस्ट ऑफ 2 हेड्स, इन ज़्यादा से ज़्यादा, द मोस्ट ऑफ 2 हेड्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, द मोस्ट ऑफ 2 हेड्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो, 2 हेड्स, वो कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, और कम से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। तो जिसमें नहीं है वो भी सही है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो, 1 जिसमें है नहीं, 2 3 4 5 6 7। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड शामिल नहीं है उसमें, बाकी सभी शामिल है। जिसमें हेड नहीं है वो भी शामिल है, और जिसमें 1 है और जिसमें 2 है ये शामिल हो जाएंगे। बाकी जिसमें 3 है वो शामिल नहीं होगा। कि देखिए एट मोस्ट ऑफ 2 हेड्स का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो, तो अगर नहीं भी है तो भी सही है, वो भी आ जाएगा। अगर 1 है तो वो भी आ जाएगा, और 2 है तो वो भी आ जाएगा, लेकिन 3 वाला नहीं आएगा। तो हमारे पास ये बन जाएंगे 7/8, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हैं, कम से कम कोई भी ना हो तो वो भी चल जाएगा। जैसे ये वाला, इसमें कोई हेड नहीं है लेकिन ये भी आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि हेड लाजमी होना नहीं चाहिए, हो ज़रूरी नहीं कि हेड लाजमी हो, कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, भले ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 7/8 ये क्वेश्चन था, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर इंशाल्लाह फिर हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो कि 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कवर करेंगे।